हेलो। आज हम बात करने वाले हैं स्टोकियोमेट्री पार्ट 7। स्टोकियोमेट्री पार्ट 7 में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोकियोमेट्री होता क्या है। स्टोकियोमेट्री इज द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्ट किस किस क्वांटिटी में रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से क्वांटिटी में बनेंगे, उसी टोटल कैलकुलेशंस को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। ओके, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक H2 plus O2 becomes H2O। अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो मैंने यहाँ 2 लगाया और यहाँ 2 लगाया, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen to produce 2, यहाँ मैं प्लस कर रहा हूं, to produce 2 molecules of water। मॉलिक्यूल के लेवल में देखूं तो 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen to produce 2 molecule of water। Now अगर मैं इसमें मोल में देखूं, that means 2 moles of hydrogen react with 1 moles of oxygen to produce 2 moles of water। अगर मैं इसको लीटर में देखूं तो 2 moles 1 mole at STP occupies 22.4 liter, that means 2 moles, तो ये हो गया 44.8 liter of hydrogen gas reacts with 22.4 liter of oxygen gas to produce 44.8 liter of water vapor at STP। ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, ये हो गया मोलर कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। ना अगर मैं इसको मास में लिखना चाहूं तो H का मास होता है 1, H2 का 2, 2H2 that means 4 ग्राम। 4 ग्राम of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen to produce 2 into 18, that is 36 gram of water। mass conservation principle, तो 4 plus 32 36, तो mass of reactant is equal to 36 gram and mass of product is also 36 ग्राम। तो मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल वेरीफाई हुआ। तो ये पूरे के पूरे कैलकुलेशन हम मॉलिकुलर लेवल में जाएं, मोल लेवल में जाएं, वॉल्यूम में जाएं, या फिर हम वेट में जाएं, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मोल्स नंबर में जाएं, नंबर ऑफ, जैसे 2 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen react with 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen to produce 2 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water। तो इसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन, ओके, now question is how many moles of methane are required to produce 22 grams of CO2 gas after combustion। और मीथेन का फॉर्मूला CH4, गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन करे से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म, that will produce CO2 gas and water vapor H2O गैस। बैलेंस करते हैं, H यहाँ पर 4 है, 2 लगा दिए 4 हो गया, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, 2 या 4, ऑक्सीजन बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड को दिया है ग्राम में और मीथेन का आंसर चाहिए मोल में। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 मोल और इसको देखते हैं ये कितना 1 मोल है। 1 मोल मीन्स मोलर मास से 44 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 दैट मीन्स 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, दिस इज 12 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम मोलर मास। That means 44 gram CO2 is produced from 1 mole of CH4। That means 22 gram of CO2 will be produced by, ये आधा हो गया,
तो 1/44 इंटू 22, तो ये इससे कट गया 2, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। दैट मीन्स हमको आंसर मिल गया 0.5 मोल ऑफ मीथेन is required for 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट which is present in minimum stoichiometric quantity for a chemical reaction is called limiting reagent. This reactant will be fully consumed during a reaction. जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन becomes कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन बैलेंस्ड, अगर मैं देखूं तो ये 12 ग्राम 1 मोल में, ये हो गया 32 ग्राम, और मास कंजर्वेशन ये हो गया 44 ग्राम। दैट मींस 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑक्सीजन टू कंप्लीटली बर्न टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अगर सपोज ये 24 ग्राम हो गया, डबल हो गया, दैट मींस इसको भी 64 ग्राम होना चाहिए और 88 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। हम कंडीशन ऐसा ले लेते हैं कि सपोज कार्बन 24 ग्राम है लेकिन ऑक्सीजन हमको अवेलेबल ओनली 40 ग्राम हो रहा है। दैट मीन्स CO2 प्रोड्यूस कितना होगा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में कार्बन सफिशिएंट है लेकिन ऑक्सीजन कम है, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज LR, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो पहले रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पहले कौन खत्म होने वाला है, ऑक्सीजन। तो हम देखते तो कैलकुलेशन वहीं से शुरू होगी, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा एंड हो जाएगा, कार्बन कुछ बचेगा, CO2 जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा। कैलकुलेशन वहां से शुरू होंगे। 40 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ कितना से रिएक्शन करेगा, तो 32 ग्राम रिएक्ट करता है 12 ग्राम से, तो 40 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा, तो 12/32 इंटू 40। तो इसको हम कट करेंगे, 4 से कट करेंगे तो 3, 4 से कट करेंगे तो 8, ये इससे कट हो जाएगा 8 5 जा, दैट मीन्स 15 ग्राम। दैट मीन्स रिएक्शन जो हमने लिखा है C+O2 becomes CO2, उस रिएक्शन में ये हो जाएगा 15 ग्राम और ये हो जाएगा 40 ग्राम। दैट मीन्स ओनली 55 ग्राम ऑफ, दोनों का सम करके 55 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स अनरिएक्टेड कार्बन कितना बचेगा, अनरिएक्टेड कार्बन, ये कार्बन गिवन कितना था 24 ग्राम, तो 24 ग्राम कार्बन माइनस 15 ग्राम ने रिएक्ट कर लिया, दैट मीन्स 9 ग्राम कार्बन बच गया। अगर हम देखें तो 24 और 9 33 ग्राम अगर यहाँ ऐड होता तो 88 बन जाता। तो ये सारे कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से होंगे। अगर कोई एक्सेस में नहीं है तो जहां लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट पहले पहचानना है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का तरीका, बाय कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय द इक्वेशन को बैलेंस करके रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड कंपेयरिंग इट विद द गिवन अमाउंट, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया। सेकंड मेथड है डिवाइड गिवन मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द वन विथ लीस्ट रेशियो इज LR। जैसे इस क्वेश्चन में देखूं 1 है इसका, CO2 वाला क्वेश्चन में देख रहा हूं, C+O2 becomes CO2, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका सेम है। ये गिवन है 24 ग्राम, ये गिवन है हमको 40 ग्राम। तो अगर मैं देखूं 24 ग्राम तो नंबर ऑफ मोल्स n, इसके लिए कितना हो जाएगा 24/12 दैट इज इक्वल टू 2। इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया 40/32 दैट इज इक्वल टू हो गया 32, तो कट कर देंगे, ये हो गया हमारा 10/8, 4 से कट हो गया तो 5/2, सॉरी 10/8 दैट मीन्स 2 से फिर से कट हो गया 5/4, दैट मीन्स ये आ गया 1.25। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तीनों का 1 है,
तो 2/1 इज इक्वल टू 2 और इसका हो गया 1.25/1 दैट मीन्स 1.25। दैट मीन्स जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद सबसे कम वैल्यू आएगा दोनों में से, अगर 3 हो गए तीनों में से, तो वही Lr होता है। तो यहाँ पर Lr कौन है? ऑक्सीजन इज Lr। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted to its oxide by the action of 36 gram of steam। रिएक्शन हमको गिवन है, तो 3Fe plus 4H2O becomes Fe3O4 plus 4H2। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन 4। तो हमको बोला है कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। तो कितना आयरन कन्वर्ट, तो हमको इन दोनों पे पकड़ना है। आयरन का मोलर मास जो होता है दैट इज 56 ग्राम, तो 56 ग्राम इंटू 3, तो 3 इंटू 56 चाहिए कितना है 4 इंटू 18। दैट मीन्स ये हो गया 168 ग्राम और ये हमारे लिए हो गया 72 ग्राम। तो उसने बोला 72 ग्राम अगर स्टीम होता, ये 168 ग्राम आयरन से रिएक्शन करता, पर यहाँ क्योंकि स्टीम जो है वो आधा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम देखूं कैलकुलेट करें ये हो गया 36 बाय 72, या फिर बाय इसका मैं मोलर मास से कैलकुलेट करता हूं। नंबर ऑफ मोल्स कितना अवेलेबल है 2, नंबर ऑफ मोल्स 2 इसका अवेलेबल है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स 2 अवेलेबल है, कि नंबर ऑफ मोल्स कितना चाहिए था 4। इसका मतलब वेट ऑफ आयरन दैट विल रिएक्ट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा क्योंकि ये 4 चाहिए था पर 2 मोल है, तो ये हो जाएगा 3/2 मोल into molar mass of iron, that is equal to 3/2 into molar mass of iron is 56, तो ये से कट गया 28 3 जा 84 ग्राम। That means 84 gram of iron will react, 84 gram of iron will react। Question, next question, a compound which contains 1 atom of X, 2 atoms of Y for each 3 atoms of Z is made of mixing 5 gram of X, 1.15 into 10 to the power 23 atoms of Y and 0.03 moles of Z, given that only 4.40 gram of the compound results। Calculate the atomic weight of Y if atomic weight of X and Z are 60 and 80 respectively। Now हमको सबका मोल निकालना है, तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसने बोला है 5 ग्राम ऑफ X, तो इसका मतलब मोलर मास गिवन है X का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X that is equal to 5/60 that is equal to 1/12, that means 1 division 12। तो अगर हम करें डेसिमल लगा 0 आया, देन 0, देन 12 8 जा 96, 40 12 3 जा, तो ये आ गया 0.083 मोल। नाउ इसका अगर देखें किसका अपना Y का, तो Y का दिया है नंबर ऑफ एटम दिया है 1.15 इंटू 10 to the power 23 डिवीजन 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो 10 to the power 23 से 10 to the power 23 कट गया। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 1150 डिवीजन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 6022 1 जा, डेसिमल लग चुका है, डेसिमल लगने से यहाँ 0 आया, 6022 1 जा, तो ये हो गया 6022, यहाँ हो गया 87, देन यहाँ हो गया है 4, यहाँ हो गया 5, तो ये आ गया लगभग 9.19। तो X का जो आया है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.083, Y का जो नंबर ऑफ मोल्स आया है वो आया है 0.19।
नाउ Z का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.03। अच्छा, तो उसने जो फॉर्मूला बोला है, फॉर्मूला क्या है, x 1 रहेगा, y 2 रहेगा और z 3 रहेगा। इसका मतलब रिएक्शन जो है x प्लस 2y प्लस 3z ये मिलकर ये बनते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद तो 0.083 बाय 1 तो 0.083 आया, 0.19 बाय 2 दैट मीन्स ये है 0.095 LR निकालने के लिए। ये है 0.03 बाय 3 कोएफिशिएंट तो 0.03 डिवीजन 3 दैट मीन्स 0.01। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे छोटा आफ्टर डिवीजन ऑफ कोएफिशिएंट सबसे छोटा जो वैल्यू है z का है, इसका मतलब z इज LR, z इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नाउ z अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो 3 एटम z के मतलब 3 मोल्स ऑफ z रिएक्ट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर 0.03 मोल अगर रिएक्ट कर रहा है दैट मीन्स प्रोड्यूस कितना होगा, 3 मोल से प्रोड्यूस होता है 1 मोल, तो 0.3 मोल से प्रोड्यूस होगा 0.03 बाय 3 दैट मीन्स 0.01 मोल। इसका मतलब हो गया XY2Z3 जो कंपाउंड है उसका XY2Z3 0.01 मोल ऑफ XY2Z3 weighs कितना 4.40 ग्राम। दैट मीन्स मोलर मास ऑफ XY2Z3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 440 ग्राम। इसका मोलर मास 440 ग्राम है। अगर इसका मोलर मास 440 ग्राम है तो x का मोलर मास, x इसमें 1 है 60 तो 1 into 60, z का है 80 शायद, हाँ z का 80 है दैट मीन्स 3 क्योंकि 3 एटम्स ऑफ z है। मोलर मास ऑफ y हमको निकालना है दैट इज 2 into m मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू 440। दैट इंप्लाइज ये हो गया 160 और 240 300 दैट मीन्स 3m is equal to 440 minus 300 that means m is equal to 140 by 2 that is equal to 70. So molar mass 70 gram. That means molar mass of y is equal to 70 gram. So 1 mole of y weighs 70 gram. Now next question. Okay, a polystyrene having formula Br3C6H3C3H8 Holland found to contain 10.46% of bromine by weight. Find the value of an atomic weight of bromine is given as 80U. Now, polystyrene का जो फॉर्मूला है वो हमको दिया हुआ है Br3C6H3C3H8 Holland। ये एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जब बना होगा तो इसके अंदर हम देखें 3 एटम है ब्रोमीन के। इसका मतलब है जब ये एक मॉलिक्यूल है तब ब्रोमीन के 3 एटम है, तब जब ये 1 मोल होगा तो ब्रोमीन का इसके अंदर 3 मोल होगा, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन एटम इसके अंदर होंगे। ओके, नाउ एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम ए सैंपल कितना 100 ग्राम। इसका मतलब इस सैंपल के अंदर ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन जो इस सैंपल के अंदर है दैट इज 10.46 ग्राम। ओके, परसेंटेज में मोलर मास, इस कंपाउंड का मोलर मास को हम एज्यूम कर लेते हैं m कैपिटल M। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 बाय m। That means number of mole of bromine, ब्रोमीन का कितना मोल होगा, ब्रोमीन का जो मोल होगा वो 3 टाइम्स होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ब्रोमीन है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा 100 into 3 by m। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन इन 100 ग्राम ऑफ द सैंपल।
ओके, weight of bromine, weight of bromine in the sample, वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ ब्रोमीन इज 80, तो इतना वेट है, वेट हमको मालूम है, दैट इज 10.46%, मींस 10.46 ग्राम। यहां से हम m निकालने की कोशिश करेंगे, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके m को अगर उधर ले जाऊं तो m इज इक्वल टू हमारे लिए आ गया 300 इंटू 80 बाई 10.46। डिवीजन थोड़ा बड़ा है, ये हो गया 24,000, फिर डेसिमल के लिए और 2 जीरो लगेंगे, फिर डिवाइड हम कर रहे हैं 1046, 1046 टू जा 2092, तो मतलब ये 8 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 3, तो यहाँ अगर 3 आ चुका है तो यहाँ फिर एक 0, ओके, यहाँ फिर से 2 आएगा तो 2092, ओके, ये 1 नहीं है, ये नीचे के लिए, ओके, तब इसको माइनस करूंगा तो यहाँ 8 आ चुका है, 8 आ चुका, तो यहाँ 7, 17 से 8 गया, तो 17 से 9 गया, 8 आ गया यहाँ पर, ओके, 17 से, तो यहाँ क्या है, 9 है, 988, और यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ हम और एक 0 लाएंगे नीचे, 9 जा 1046, 9, तो ये हो गया 9360 एंड 64, 360, 46 जा 49 जा 360 एंड 69 जा 54, 514, इसका मतलब हो गया यहाँ पर होगा कितना, 366, ओके, फिर एक 0 आने वाला है, ये 0 आएगा, अब के बाद क्या आएगा, 3 आने से ये हो जाएगा 3138, माइनस करेंगे तो माइनस करने से यहाँ पर हो गया हमारे लिए 522, डेसिमल लग गया, डेसिमल लगने से यहाँ फिर 0 लग गया, तो ये आ गया लगभग हमारे लिए 5, इसको हम अप्रॉक्स में लेंगे तो ये आ गया हमारे लिए मॉलिक्यूलर मास जो आ गया 2294 पकड़ सकते हैं इसको, दिस इज मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का मोलर मास ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ है, इसका मतलब हो गया ब्रोमीन 3 है, तो 3 इंटू 80 प्लस, अगर हम देखें कार्बन बाहर 6 है तो 6 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस C3H8, C3H8 का मतलब हो गया, N तो बाहर लिखूंगा, C3H8 का मतलब हो गया हमारे लिए C3 है, मतलब 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 2294, हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट में कहीं, तो ये 240 प्लस 12 6 जा 72 प्लस 3 प्लस n, ये हो गया 36 प्लस 8 44n, 44 इंटू n इज इक्वल टू हो गया 2294, तो ये हो गया 240, तो ये होगा 315, तो ये 315 अगर उधर चला जाता है तो 44n इज इक्वल टू 2294 माइनस 315, इसका मतलब हमको भी इसको लगभग 55 कर, 5 है लास्ट में सोच लेना चाहिए अप्रॉक्स में, तो जब माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1980, इसका मतलब n हम डिवाइड कर रहे हैं 1980 डिवीजन 44, ओके, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया 990 बाय 22 दिखने लग गया, 11 से डिवाइड होगा तो 11 से डिवाइड होने से ये हो गया 90, ओके, 11 से डिवाइड होने से ये हो गया 2, दैट मींस आंसर आ गया n इज इक्वल टू 45, दैट मींस उसका जो फॉर्मूला है वो फाइनली जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी Br3, यहाँ लिख देता हूं मैं C6H3C3H8 all 45, this is the molecular formula. Okay, next question. A sample of clay was partially dried and then analyzed to 50% silica and 7% water.
The original clay contains 12% water. Find percentage of silica in the original sample. इसका मतलब जब हम उसको ड्राई कर चुके हैं 7% वाटर है, उस समय सिलिका जो है वो कितना है 50%। उस समय जो वाटर है वो कितना है 7%। मतलब 100 में से 50 चला गया, 50 में 7 चला गया, 43% इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी जो है दैट इज 43%। नाउ अब इसके अंदर पानी जो पहले जो ओरिजिनल सैंपल में पानी कितना था 12%। इसका मतलब सिलिका प्लस इम्प्यूरिटी इन ओरिजिनल सैंपल सिलिका प्लस इम्प्यूरिटी जो था इट इज 88%, क्योंकि रिमेनिंग 12% पानी था। यहां हम देखें सिलिका और इसका रेशियो, सिलिका और इम्प्यूरिटी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 50/43। ओके, so that means amount of silica in 88 gram of sample, 88 ग्राम ऑफ ओरिजिनल सैंपल कितना होगा सिलिका, क्योंकि ये दोनों ही है 88 के अंदर। इसका मतलब ये जो होगा 50 बाय दोनों का सम 50 प्लस 43 इंटू 88 दैट इज इक्वल टू ऊपर वाला अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो गया 4400 बाय नीचे हो गया 93। दैट मींस डिवाइड करना पड़ेगा 4400 डिवीजन 93। नाउ 4 जा 360 एंड ये 12 372 माइनस करेंगे तो यहाँ 8, यहाँ 3 है, 13 से 7 गया 6 80। नाउ 7 जा 630, 9 7 जा 630 एंड 21 तो 651। दैट मीन्स यहाँ आ गया 90 292 डेसिमल लगने से 290 93 3 जा ये हो गया 279 11 ओके 0 47.31%। that means percentage of silica in the original sample is equal to 47.31%. answer. Okay, next question. Okay, next question is 3 gram of an impure sample of sodium sulfate dissolved in water with excess of barium chloride solution when 1.74 gram of barium sulfate were obtained. As dried precipitate, calculate the percentage purity of sample. Molar mass of barium is 127 gram. रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे Na2SO4 एक्वेस फॉर्मेट में प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वेस फॉर्मेट में becomes बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट प्लस NaCl। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मोलर मास कैलकुलेट 2 into 23 46 प्लस सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16 into 4 64। दैट मीन्स ये आ गया हमारे लिए 96 142 ग्राम। कैलकुलेट सिर्फ दोनों करना है जिनका हमको कैलकुलेट करना है। बेरियम सल्फेट इसका देखेंगे, बेरियम का गिवन है 127, सल्फर का 32, 16 4 जा 64, 96 अगेन 223। ओके, so 223 gram of barium sulfate will be produced from 142 gram of sodium sulfate. That means mass of Na2SO4 in sample में Na2SO4 का कितना मास है, it is equal to 142 by 223 into 1.74। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 142 डिवीजन 223, डेसिमल लग गया 0 आ गया 6 जा 103,038 माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 2, 11 से 3 गया
यहाँ हो गया 11 से 3 गया 8, ओके 0, 3 जा 669, यहाँ हो गया हमारे लिए 1, 11 से 6 गया 5, और यहाँ 1 7 बचा है, 7 से गया 6 1, ये आ गया लगभग हम 7 आ जाएगा 2 7 का 0.637। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 0.637, 7 4 जा 28, 2 7 7 जा 49 and 2 51, 1 5 7 और 5 12, 3 4 जा 12, 1 3 7 जा 21 और 22, 2 2 3 1 जा 3 and 2 5, 6 4 जा 24, 2 6 7 जा 42 and 2 44, 4 4 6 and 4 10, तीनों पर कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा आंसर 8 3 8 10, ये आ गया 11। डेसिमल लगेगा कितने के बाद, 3 और 2 5 के बाद 1 2 3 4 5, मतलब 1.10। दैट मीन्स मास ऑफ सोडियम सल्फेट जो निकला 1.10। दैट मीन्स परसेंटेज प्यूरिटी इज इक्वल टू 1.10 बाय मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना गिवन था क्वेश्चन में, 3 इंटू 1.10 इंटू 3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 110 डिवीजन 3। तो अगर इसको डिवाइड करूं, 3 3 जा 9, 20, 3 6 जा 18, आज आता रहेगा 6, दैट मीन्स दैट इज 36.67% प्यूरिटी ऑफ द सैंपल। तो हम लिख देंगे प्यूरिटी ऑफ द सैंपल इज 36.67%। इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक यू।